दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सुरेन हिंदी क्लास में लॉन्जाइन्स का उदात्त तत्व। लॉन्जाइन्स का उदात्त तत्व एक महत्वपूर्ण बिंदु है पा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। ये जो कुल 15 क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या सहित भी बताया गया है एक क्वेश्चन जिसमें पूरा उदात्त तत्व सिद्धांत जो है वो आ जाएगा। वर्ष 2013 में भी इसमें से क्वेश्चन आया था और वर्ष 2015 में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी इसमें से प्रश्न आया था। इससे बाहर इसमें कोई प्रश्न बनते भी नहीं है। पहला प्रश्न है कि उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो ये तो लॉन्जाइनस है ही। उदात्त तत्व का सिद्धांत, उदात्तीकरण सिद्धांत या उदात्त सिद्धांत, ये इसका लॉन्जाइन्स का सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न है कि इन्होंने ये जो उदात्त सिद्धांत है इनका, ये इस ग्रंथ में है। पेरी इप्सुस नामक सिद्धांत जो पुस्तक जो है, इसमें ये सिद्धांत है। पेरी इप्सुस लॉन्जाइन्स की किस भाषा में रचित ग्रंथ है, यानी इनका 1554 में ये प्रकाशित हुआ था। ये किस भाषा में प्रकाशित है? तो यूनानी भाषा में प्रकाशित है, क्योंकि ये यूनान के पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे। तो ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में ये ग्रंथ जो है वो प्रकाशित हुआ था, लिखा गया था। तीसरा प्रश्न है कि इनका ये जो ग्रंथ है ये अंग्रेजी में ये प्रकाशित हुआ था। ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम किसका अंग्रेजी नाम है? तो ये इसी ग्रंथ का जो है, पेरी इप्सुस नामक ग्रंथ का ही अंग्रेजी नाम है, ऑन द सबलाइम। चौथा प्रश्न है पेरी इप्सुस ग्रंथ किस शैली में लिखित है, यानी ये किस शैली में लिखा गया है? तो ये पत्रात्मक शैली के अंदर लिखा गया ग्रंथ है। पांचवा प्रश्न है पेरी इप्सुस ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है, यानी ये ग्रंथ जो है ये 44 अध्यायों के अंदर बटा हुआ है, विभाजित है पेरी इप्सुस ग्रंथ। पांचवा प्रश्न है लॉन्जाइनस ने उदात्त के स्वरूप और विवेचन के 3 पक्ष माने हैं, यानी इन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंदर उदात्त तत्व के स्वरूप और विवेचन के 3 पक्ष माने हैं। तो उनमें कौन सा शामिल है? तो ये उपयुक्त सभी हैं। अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व है। 3 पक्ष माने, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व है। हम इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ेंगे कि ये जो 3 पक्ष हैं ये किस प्रकार से विभाजित हैं। यानी लॉन्जाइन्स ने उदात्त के 5 स्रोत माने हैं। ये प्रश्न भी आता है कि उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? 5 स्रोत माने हैं। लॉन्जाइन्स ने 5 स्रोत कौन से बताए हैं? पहला उदात्त विचार, दूसरा है भावों का उदात्त चित्रण, तीसरा है समुचित अलंकार योजना, चौथा है उत्कृष्ट भाषा या उत्कृष्ट शब्द योजना, और पांचवा है गरिमा में रचना विधान। तो इसमें 5 में से इसने 2 भाग किए हैं। पहला भाग है आंतरिक या अंतरंग। इसमें ये 2 स्रोत आते हैं, उदात्त विचार और भाव। क्योंकि विचार और भाव जो हैं वो हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय से इसका संबंध होता है। तो ये आंतरिक पक्ष है, अंतरंग पक्ष है। दूसरा है बहिरंग। तो उदात्त जो इन्होंने बताया है कि कविता का उदात्त तत्व है, यानी कविता में उच्चता, उदात्तता लाने का के 3 ये जो बताए हैं, एक तो अलंकार, एक भाषा और एक गरिमा में रचना विधान यानी शिल्प। तो ये 3 जो हैं ये बाह्य तत्व हैं, ये बहिरंग हैं। तो आंतरिक, बहिरंग, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में ये 2 और बहिरंग में ये 3, कुल 5 स्रोत इन्होंने बताए हैं। किस चीज के बताए हैं? कविता में उदात्त तत्व की, यानी कविता के अंदर उच्चता कैसे लाई जा सकती है, उसके लिए ये 5 बातें इन्होंने बताई हैं। 2 अंतरंग हैं और 3 बहिरंग हैं। तीसरा पक्ष है इनका, वह है विरोधी तत्व, यानी कविता में उच्चता लाने में कौन सी 3 चीजें बाधक होती हैं, वो विरोधी तत्व है। एक तो बालेयता, बालेयता का मतलब होता है बचकानापन, सुस्तानापन। और दूसरा है वागाडंबर, वागाडंबर का मतलब होता है वाणी का दिखावा। और तीसरा है भावाडंबर, यानी विचारों या भावों का दिखावा।
ये तीन चीज़ें जो हैं वो कविता लेखन में, कविता की उच्चता में, कविता की उदात्तता में बाधक होती हैं। तो इन्होंने ये तीन पक्ष जो है वो बताए हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। सातवां प्रश्न है, अब देखो इन्हीं से संबंधित प्रश्न है कि लॉन्जाइनस उदात्तता बहिरंग स्रोत किसे मानते हैं। तो ये तीन बहिरंग हैं, अलंकार, भाषा और रचना विधान। तो अलंकार, भाषा और रचना विधान, तो उपर्युक्त सभी जो है इसके स्रोत हैं। आठवां प्रश्न है उदात्त के बाधक तत्व हैं। तो तीन बाधक तत्व बताए हैं, शब्दाडंबर या वाणीडंबर, वागाडंबर, बलिष्ठता, बलिष्ठता यानी बचकानापन, और भावाडंबर। ये उपयुक्त सभी बाधक तत्व इन्होंने बताए हैं। कविता में उदात्तता या उच्चता लाने वाले कौन से बाधक तत्व हैं। तो ये तीन बाधक तत्व हैं इन्होंने बताए हैं। नौवां प्रश्न है कि उदात्त का मूल आधार लॉन्जाइनस के अनुसार क्या है। तो मूल आधार इन्होंने पहला बताया है, महान विचार, यानी उत्कृष्ट विचारों को ही इन्होंने कविता में उच्चता लाने का मूल आधार बताया है। 10वां प्रश्न है अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और शिष्टता का नाम उदात्तता है। यानी जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यंजना करते हैं, वो श्रेष्ठ और विशिष्ट है, तो उदात्तता उसको इसने कहा है। किसने? लॉन्जाइनस ने। ये इसका कथन है। 11वां प्रश्न है लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय के निकट माना गया है। यानी इनका जो उदात्त सिद्धांत है वो भारतीय काव्य शास्त्र के कौन से संप्रदाय के निकट बैठता है। तो वो है रीति संप्रदाय। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां प्रश्न है लॉन्जाइनस का पूरा नाम क्या है। तो दी ओनिसियोसियुस लोंगिनुस, ये इनका पूरा नाम है। 13वां प्रश्न है औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये इन्हीं का है, लॉन्जाइनस का। औदात्य का मतलब है उच्चता, औदात, उदात्त, उदात्त से ही औदात्य बना है। औदात्य यानी उदात्तता आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है, लॉन्जाइनस ने अपनी इस पुस्तक के अंदर कहा है। 14वां प्रश्न है पेरी इप्सुस ग्रंथ जो है उसको खोजकर सर्वप्रथम प्रकाशित करने वाले विद्वान थे। तो वह थे रोबेर तेल्लो। रोबेर तेल्लो जो है इन्होंने 1554 में इसको प्रकाशित करवाया था पहली बार। ये जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया था, पहली बार प्रकाशित रोबेर तेल्लो ने इसको खोज करके प्रकाशित करवाया था। लॉन्जाइनस का समय जो है वो 213 से लेकर 72 ईस्वी तक है। 213 ईसा पूर्व से 72 ईस्वी तक इनका काल रहा हुआ है। और इनकी ये किताब जो है वो 1554 ईस्वी में इन्होंने खोजकर प्रकाशित करवाई थी। अंग्रेजी नाम जो है ऑन द सबलाइम है। भाग जो है इसमें 44 हैं और पत्र शैली में ये किताब इनकी लिखी हुई है। इसी किताब में इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो दिया है। तो ये कुल 15 क्वेश्चन, इसमें से ही जो है वो हर बार जो है वो परीक्षा में क्वेश्चन आता है। फिर मिलते हैं किसी अगले बिंदु के साथ, तब तक के लिए